मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। शख्सियत को बुलाना चाहता हूं, उससे पहले एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर पैदा होता है नसीम जोगी जैसा दीदार पैदा। हमेशा समाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जनाब नसीम जोगी साहब पीर माजरा सहारनपुर वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे मंच पर आए और आज अपना जो सालों का तजुर्बा है वो हमारे बीच हमें देकर जाए। जनाब नसीम जोगी पीर माजरा सहारनपुर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी पसंद पे जो मंच पर इस प्रोग्राम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हैं इमरान राजा साहब, क्योंकि पूरी टीम जब रात को 2-2 बजे तक बात करती है तो उसमें यह भी तय होता है कि कौन आदमी क्या करेगा। तो ये मेरी पहली पसंद थी और माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस मंच का जो है युवा शक्ति सेवा मंच का संचालन भी बेहतरीन तरीके से किया। अल्लाह इनको जजाए खैर अता फरमाए। आज की सदारत कर रहे हमारे आदरणीय नसीरुद्दीन नेताजी और हमारे सभी सम्मानित साथी, क्योंकि नाम लेना कोई मकसद नहीं है, सब जानते हैं। मैं सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप लोग जो समाज के लिए एक अपना बहुत कीमती समय छोड़ करके, बहुत कीमती समझ लीजिए, हर आदमी 1-1 मिनट उसका बड़ा कीमती है, आप छोड़ करके आए, उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। बात यह करनी है दोस्तों कि जब एक आदमी जागता है और उसकी सच्ची लगन होती है और जब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद होती है और उसका कारवां बहुत बड़ा होता है, उसकी तसव्वुर नहीं कर सकता आदमी। जैसे जब हम कोई पौधा लगाते हैं, उसकी 2 पत्तियां निकलती हैं जरा जरा सी, उसको एक चिड़िया भी ठोंगने की ताकत रखती है, और जब पेड़ बन जाता है तो इंशाअल्लाह उसमें चाहे हाथी भी रगड़े मारे वो पेड़ हिलता नहीं। तो जोगी समाज का बहुत पहले से हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की, हम भी उनका हिस्सा बने और कहीं ना कहीं इस जोगी समाज को चमकाने में
हमारे जो बुजुर्गों की कुर्बानियां थी उनसे प्रेरणा लेकर के हमें एक एक घर पे 10-10 बार 50-50 बार गया। हमें बहुत लोग पूछ लेते हैं व्हाट्सएप वाले कि आप बताइए आपने क्या किया। व्हाट्सएप पर उंगली मारी और पूछ लिया घर में पड़े पड़े, खर्चा तो होया नहीं। जब एक नंबर मुझे जो है आजमगढ़ का मिला और मुझे एहसान कराने वाले ने दिया, एहसान साबरी ने, और ट्रेन के डब्बे में जब मैं वहां गया उस नंबर की अहमियत का तब पता था मुझे, क्योंकि मैं अपना काम छोड़ करके और ट्रेन में बैठ करके वहां जाकर के वो नंबर मिला। उनसे मुझे फिर दीवान जी का नंबर मिला। इस तरह करके जब हम जोगी समाज, पहले मुझे भी थोड़ा ऐसा महसूस होता था कि भाई हम तो चौधरी हैं, सब लोग मुझे ऐसा ही बोलते थे। लेकिन जब इसकी जरूरत का पता लगा और इसकी कीमत का पता लगा कि जोगी लिखने से क्या क्या फायदा हो सकता है, क्या क्या भला हो सकता है, तब मुझे फिर इसकी ठान ली कि हम जो है इंशाअल्लाह अपने समाज को एक एक जगह तलाश करेंगे। जब डॉक्टर साहब जवान थे, जब मैं आया, नेताजी ने नंबर दिया। नंबर कहाँ थे जब पता बताया इनका दुकान पर, मैं इनका आभारी हूं। उस वक्त भी इन्होंने मेरा उतना ही सम्मान किया, आज भी इतना ही सम्मान करते हैं। मैं सलाम करता हूं ऐसे समाज के लोगों को जिन्होंने उस नसीम जोगी को कोई नहीं जानता था, जब भी सम्मान दिया। अब कोई कमाल नहीं है, कमाल जब था जब एक आदमी नहीं जानता और इन्होंने जब भी लाइन लग रही थी इनके पास, मुझे वहां बिठा करके सम्मान दिया। मैं भूल नहीं सकता उस सम्मान को। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि आज तक मुझे किसी भी समाज के आदमी से चंदा नहीं लिया, माला की इच्छा नहीं की। क्यों नहीं की? जरूरत सबको है, पैसे की भी है, लेकिन हमारे समाज का जो सिस्टम रहा वो जरूरत पे ज्यादा रहा और मकसद पे कम रहा। आज इंशाल्लाह मकसद पे लोग आ गए और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी होगा। और ये थोड़ा सा युवा शक्ति सेवा मंच क्यों बना, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दूं कि आज हम इतने दिन से एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसे थोड़े कोई माला डाल देगा किसी के। भाई उसके पिछला अगला रिकॉर्ड देखेंगे, उसको जब भी तो सम्मान मिलेगा। ये बच्चा जो है अरे भारती पहले मेरे से फोन पर बातें करता रहा, फिर एक 2-3-4 साल पहले मुझे लोनी में जाकर के मिला है। नेताजी हमारे साथ थे और हमने इसको वहां क्या एक कपड़ा मिला मुझे इसके सिर पे, मुझे वही पगड़ी के रूप में बांध दिया, अल्लाह ने सम्मान करा। और आज मुझे इतने साल हो गए, 22 साल हो गए समाज सेवा करते। ये पहला प्रोग्राम देख रहा मैं जोगी समाज का, या डॉक्टर शराफत ने पार्टी के लिए प्रोग्राम किया, वो उसमें कुछ मजा आया था। और आज ऐसा मजा आया कि अब जोगी समाज के इस कारवा को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को। अभी डॉक्टर शराफत बता रहे थे कि लोग डराते हैं, धमकाते हैं। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। और हम भी इधर आए, अपना हुनर रखते हैं, जिधर जाते हैं रास्ता हो जाता है इंशाल्लाह। कोई किसी की टांग नहीं खींच सकता। बहुत लोगों ने मेरी टांग खींचने की कोशिश करी, मैं नाम भी नहीं लेता उन लोगों का। बहुत बहादुर बहादुर लोगों ने टांग खींचने की कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने टांग खींचने नहीं दी। आप लोगों ने, जनता ने कहा कि टांग ना खींचो, पीछे हट जाओ वरना आपके हाथ कलम कर दिए जाएंगे। आप लोगों ने उनको, जो टांग खींचने वाले लोग थे, मेरी ताकत बने आप लोग, मेरे पूरे हरियाणा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, एक एक जिले में जाकर, उत्तरांचल के लोग। लेकिन एक के घर पर गया, 7-7 मरतबा गया, 10-10 मरतबा गया। किसी ने माला गेरी, किसी ने गाली दी, कभी किसी का विरोध नहीं किया। कोई नहीं बता सकता विरोध किया हो, क्योंकि मेरी लगन है, मुझे नेता बनाने इस समाज के। जोगी लिखने का क्या फायदा, जोगी बोलने का क्या फायदा? इसके ये फायदे होते हैं, जब इतना बड़ा समाज है, कहां बोलता था कोई? जब लखनऊ में शुरू की मीटिंग हुई तो केला जोगी समाज नाम था। आज लाखों और करोड़ों लोग जोगी समाज के हैं माशाल्लाह। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अगर कोई इतने बड़े परिवार को, इतने बड़े समाज को, जो पूरे भारत में बसता हो, और वो एक ही गांव में मतलब उसको इकट्ठा करना चाहते हो, मैं मतलब मुझे तकलीफ तो होगी। भाई इतना बड़ा समाज है और उसको एक इसमें बांटना चाह रहे पर्ची में, भाई पूरा रजिस्टर है तो उसकी उतनी ही कैपेसिटी होगी। मैं अपने जोगी समाज के सभी युवाओं को, और डॉक्टर शराफत जैसे, जिनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, ये इनका जो आज समय लग रहा है। और अरे भारती कहाँ गए भाई, आओ यहाँ।
इन्होंने सारा मेरे से पूछ करके किया ये, और इसकी जरूरत थी, और कोई बुरा काम नहीं है। मैं अपने सभी नेताओं से अपील करना चाहता हूं, अगर ये गलत काम है तो इसकी गलती साबित करें, वरना इसकी जरूरत है इस संगठन को। ये जो आने वाली हमारा भविष्य है, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कमजोर हो चुके हैं, हमें अब आराम की जरूरत है। अब ये शमशाद जैसे, इमरान राजा जैसे, ये सब लोग काम करेंगे इंशाल्लाह, और हम इनका सहयोग करेंगे अगर हम सच्चे हैं। और आबिद साहब बहुत एक बड़ी, मैं पूरी मुबारकबाद देता हूं इस टीम को, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पे मतलब लोगों को जान पहचान बनाई और उनके हौसलों को बढ़ाया। और मैं आज भी आपको कहता हूं कि कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर नसीम जोगी ने चाहा, जोगी समाज लिख करके रेल के डब्बे गए, इतिहास गवाह है, 3 बार लेकर के गया लखनऊ, झूठ नहीं बोल रहा। आज उनकी मतलब आप मेरठ वालों से पूछ सकें, यासीन पहलवान के लिए लेकर के गया, उनने राजेंद्र सिंह यादव के खिलाफ लड़ी या समाज की लड़ी, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मेरे यासीन पहलवान बड़े थे, उन्होंने आदेश करा चल दिए। आबिद भाई हमारे बैठे हैं यहाँ, इन्होंने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन इस्तेमाल